नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आइए आज हम एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हुए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। महादेवी वर्मा का जीवन परिचय परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसको आप इस वीडियो के माध्यम से याद कर सकते हैं बड़े ही आसानी के साथ। तो आइए देर ना करते हुए हम लोग प्रारंभ करते हैं महादेवी वर्मा का जीवन परिचय, जो कि बोर्ड एग्जाम में 80 शब्दों में लिखने के लिए आता है। तो चलिए, आधुनिक युग की मीरा, आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद के एक कायस्थ परिवार में हुआ था। सन 1907 ईस्वी में कहा? फर्रुखाबाद के एक कायस्थ परिवार में हुआ था और इनके पिता का नाम था श्री राम सहाय वर्मा। पिताजी का नाम क्या था? श्री राम सहाय वर्मा, जो कि एक कॉलेज के प्रधानाचार्य थे। इनके पिताजी एक कॉलेज के प्रधानाचार्य थे और इनकी जो माता थी उनका नाम था हेम रानी, जो कि एक परम विदुषी धार्मिक महिला थी। यानी विद्वान होता है पुरुषों में और स्त्रियों में उन्हें विदुषी कहा जाता है। तो एक विदुषी और धार्मिक महिला थी। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा, यानी महादेवी वर्मा की जो प्रारंभिक शिक्षा हुई वो इंदौर में हुई और इनकी जो उच्च शिक्षा हुई वो हुई प्रयाग में। तो प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? इंदौर में हुई और उच्च शिक्षा हुई प्रयाग में। और इसके बाद इन्होंने संस्कृत से MA यानी मास्टर ऑफ आर्ट की डिग्री प्राप्त करके या संस्कृत से MA की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ये प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य हो गई। यानी MA की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ये प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य हो गई और इनका विवाह जो है वो 9 वर्ष की अल्पायु में ही हो गया था। महादेवी वर्मा जी का विवाह 9 वर्ष की अल्पायु में ही हो गया था और इनके जो पति थे, इनके पति स्वरूप नारायण वर्मा थे। पति का नाम इनके था स्वरूप नारायण वर्मा, जो कि एक डॉक्टर थे। पति इनके क्या थे? एक डॉक्टर थे। परंतु यानी फिर भी इनका जो दाम्पत्य जीवन रहा वो सफल नहीं रहा था। महादेवी वर्मा के पति जो थे स्वरूप नारायण वर्मा एक डॉक्टर थे, फिर भी इनका जो दाम्पत्य जीवन था वो बहुत सफल नहीं रहा था। उसके बाद महादेवी वर्मा जी ने घर पर ही चित्रकला तथा संगीत, चित्रकला और संगीत की शिक्षा इन्होंने घर पर ही प्राप्त की। कुछ समय के बाद ये चांद पत्रिका की संपादिका भी रही। यानी चांद पत्रिका की संपादिका भी रही कुछ समय के लिए और 11 सितंबर सन 1987 ईस्वी को 11 सितंबर सन 1987 ईस्वी को इस महान लेखिका क्या हो गया? निधन हो गया। इस महान लेखिका का निधन हो गया किस सन में? 11 सितंबर सन 1987 में। तो यहाँ हमारा ये क्लियर हो गया कि इनका जन्म जो हुआ वो सन 1907 ईस्वी में हुआ और इनकी जो मृत्यु हुई वो 1987 में हो गई। ये तो जन्म से संबंधित घटनाएं थी। अब आ जाते हैं हम साहित्य परिचय में। कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए बोर्ड एग्जाम में साहित्यिक और जीवन परिचय पूछा जाता है या जीवन परिचय साहित्यिक परिचय दोनों पूछा जाता है। तो आपको ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में लिखना है। ये इतना हो गया महादेवी वर्मा के जीवन से संबंधित बातें। अब आ जाते हैं हम साहित्यिक क्षेत्र में। तो साहित्यिक परिचय क्या रहा महादेवी वर्मा का? तो महादेवी वर्मा छायावादी युग की प्रसिद्ध 4 कवियों में से एक हैं। 4 स्तंभ माने जाते हैं छायावाद युग, जिसमें महादेवी वर्मा है, जयशंकर प्रसाद हैं, सुमित्रानंदन पंत है और सूर्यकांत त्रिपाठी
निराला जी। ये 4 स्तंभ है, तो उन 4 स्तंभों में से एक है कौन? महादेवी वर्मा जी। तो महादेवी वर्मा छायावाद युग के प्रसिद्ध 4 कवियों में से एक हैं। इनके काव्य में वेदना की प्रधानता भी है। इनके काव्य में किसकी प्रधानता है? वेदना की, यानी पीड़ा की प्रधानता है। और काव्य के अतिरिक्त इनकी बहुत सी श्रेष्ठ गद्य रचनाएं भी हैं, यानी काव्य के साथ साथ इन्होंने गद्य के क्षेत्र में ही अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। तो इन्होंने प्रयाग में साहित्यकार संसद की स्थापना करके, यानी प्रयाग में साहित्यकार संसद की स्थापना करके साहित्यकारों का मार्गदर्शन भी इन्होंने किया। साथ ही साथ कुछ वर्षों तक ये उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्या भी रही, यानी उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्या भी रही। और भारत के राष्ट्रपति से, यानी भारत के राष्ट्रपति से इन्होंने पद्म भूषण की उपाधि भी प्राप्त की। राष्ट्रपति जो कि देश का सर्वोच्च पद होता है, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इन्होंने पद्म भूषण की उपाधि भी प्राप्त की। और साथ ही साथ हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से इन्हें शेक्सपियर पुरस्कार तथा मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला। और सन 1983 ईस्वी में मई 1983 ईस्वी में भारत भारती तथा नवंबर 1983 में यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया। तो मंगला पारितोषिक, शेक्सपियर के साथ साथ मई 1983 में भारत भारती तथा नवंबर 1983 में यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया। आइए हम बात कर लेते हैं इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा की जो प्रमुख रचनाएं हैं, जो परीक्षा में बार बार पूछी जाती हैं, यहीं से प्रश्न आपको मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आइए, इनकी जो रचना है वो है निहार, रश्मि, नीरजा, शांतगीत, दीपशिखा, यामा, संधिनी, आधुनिक काव्य, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने जीवन और साहित्यिक परिचय जाना, साथ ही साथ उनकी उपलब्धियों को जाना और उनकी प्रमुख रचनाओं को भी यहाँ हम लोगों ने जाना। तो इस टॉपिक को आप बेहतर तरीके से रट लें। इसके पूर्व वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था इनका संक्षिप्त परिचय को आप साथ में लिखेंगे और इस प्रकार की जीवन परिचय अगर आप अपनी बोर्ड एग्जाम 2024 में अगर ये प्रश्न आता है और इसका उत्तर इस प्रकार सटीक तरीके से आप दे देते हैं तो निश्चित तौर पे आपको बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि परीक्षा में 5 नंबर का जीवन परिचय पूछा जाता है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम और कुछ नया आप लोगों के लिए लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री सीताराम।